जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम रामधनी था। उसके जीवन में सभी तरह के सुख थे। राज्य का सारा काम काज बड़े ही अच्छे से चल रहा था। राजा बहुत ही भला था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। राज्य में प्रजा खुश और सुखी रहती थी। वहाँ पर धन धान की कोई कमी नहीं रहती थी। राज्य में सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी। सभी सुखों के बाद भी राजा को एक चीज़ की कमी थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। यह दुख उसे हमेशा परेशान करता था। प्रजा कभी राजा के इस दुख से बहुत दुखी होती थी। कई वर्षों बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सारे नगर के कितने दिनों तक खुशियां मनाई गई, नागरिकों को दावतें दी गई। सारी प्रजा बहुत खुश थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार का नाम देवनंदन रखा गया। बहुत ही मन्नतों के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला गया। परंतु ज़्यादा लाड प्यार की वजह से देवनंदन बहुत बिगड़ गया था। बड़े होकर ये बातें बदतमीजी लगने लगी। देवनंदन बहुत ही अहंकारी हो गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदा उसकी जय जयकार करे। राज्य में अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता था तो वह आतंक मचा देता था। सैनिकों को वो अपने पैर की जूती समझता था। वो अपने आप को भगवान की तरह पूजते हुए देखना चाहता था। कम आयु में उसका अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देवनंदन के इस तरह के व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। सभी उसकी शिकायत लेकर राजा के पास आते थे। राजा का सर शर्म से नीचे हो जाता था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे अपनी बात कही कि वे राजकुमार के बुरे व्यवहार से बहुत दुखी हैं। राजकुमार आने वाले समय में राज्य का भविष्य होगा। इस तरह राज्य की सारी खुशियाँ कुछ ही दिनों में चली जाएंगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दें। वहाँ से बुरा जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। राजा ने देवनंदन को गुरु के आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा पुत्र के साथ गुरु के आश्रम में पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त से राजकुमार के बारे में सारी बातें बताई। गुरु ने राजा से कहा कि चिंता मुक्त होकर जाइए। जब आप अपने पुत्र से मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। राजा वहां से लौट गए। अगले दिन गुरु के चेले ने उसे भिक्षा लाने को कहा। उसने भिक्षा लाने को मना कर दिया तो चेले ने उसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांग कर लाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। देवनंदन अकड़ में भिक्षा लाने नहीं गया। वह उस दिन भूखा ही रहा। अगले दिन उसे भिक्षा लाने जाना पड़ा। शुरू में उसके व्यवहार के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, परंतु गुरुकुल में सभी शिष्यों के साथ रहकर उसका व्यवहार थोड़ा बदल गया था। 1 महीने के बाद उसे पेट भर के भोजन मिला। उसके बाद उसने व्यवहार में बहुत परिवर्तन कर लिया था। एक दिन राधा गुप्त जी ने राजकुमार को सैर पर चलने को कहा। रास्ते में गुरु जी ने देवनंदन से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और बहुत ही बलशाली हो। अपनी बुद्धिमानी का सही दिशा में प्रयोग करो। दोनों एक बगीचे में गए जहाँ पर सभी तरह के फूल और पौधे थे। गुरुजी ने देवनंदन से एक गुलाब का फूल लाने को कहा। फिर उसके बाद उन्होंने एक नीम की पत्ती लाने को कहा और फिर उन्होंने उस फूल को उससे सूंघने को कहा और पूछा कैसा है। उसने फूल की तारीफ की, बहुत अच्छी खुशबू है। फिर नीम की पत्ती को चबाने को कहा। नीम की पत्ती खाते ही उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। वह पानी के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब के फूल को सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी लगी और उसकी तारीफ की और जब तुमने नीम की पत्ती खाई तो उसको कड़वा बताकर उसकी बुराई की। उसी प्रकार जब तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो तुम उसकी तारीफ करते हो, उसके अच्छे गुणों के कारण उसकी प्रशंसा करते हो। उसी प्रकार प्रजा भी तुम्हें तुम्हारे अच्छे गुणों के कारण प्रेम करेगी। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो वे कभी तुम्हें दिल से प्रेम नहीं करेगी। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। देवनंदन को सभी बातें समझ आ जाती हैं और वो अपने महल में वापस लौट आता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुणों के कारण ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। लोग हमें हमारे गुणों के कारण ही हमें पसंद करते हैं। अगर हम अवगुणी हैं तो लोग हमें कभी पसंद नहीं करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए